फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में और मैं हो गई हूँ रेडी। और आप लोगों ने ये वाली साड़ी मेरी पहले भी देख रखी है और प्रभु रेडी हो चुका है। देखिए भाई, हाय करो प्रभु। हमारी मिष्टू रेडी हो गई है। हाय। बस हम निकलने वाले हैं और मैं सोच रही थी कुछ बोलूं पर मैं ब्लैंक हो गई एक बार। और ये जो ब्लाउज है ये इसकी साड़ी का नहीं है, दूसरी साड़ी का है। दूसरी साड़ी का नहीं, सॉरी, ये अलग से ही बनवाया है मैंने इसके हिसाब से। तो ये अच्छा मैचिंग कर रहा है तो फिर मैंने ये वाला पहन लिया। और मैंने ना ये पूरा लगाया है और इसको मैं पहले खुले बालों में ट्राई कर रही थी। देखो लग गई इसको। इसको मैं पहले खुले बालों में ट्राई कर रही थी पर ये लगा ही नहीं, तो फिर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। क्या हुआ? ये हमारे इसके लगती रहती है। चलो तो चले शादी में। ठीक है, चलते हैं। मैं चलो। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं शादी में और ये हमारे घर से थोड़ा सा पास में था। जो हमने हल्दी सेरेमनी अटेंड करी थी उससे थोड़ा सा एटलीस्ट पास था, पर टाइम तो लगता ही है आने में। और जैसे कि हमने मौसी जी वगैरह को फ़ोन करके पूछा तो वो ऑलरेडी पहुंच गए थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए पर इतना भी लेट नहीं हुए थे, सही टाइम पर निकल ही गए थे। और ये होटल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो आज की वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी देख करके। और यहाँ पर हमको मिल गई थी रिंकू दीदी और शालू दीदी। और शादी में तो वैसे भी नंबर बाय नंबर इतने सारे फैमिली मेम्बर्स आप लोगों को दिखेंगे कि पूछो ही मत। और जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उन सबसे मिलना शादी में ही होता है। और यहाँ पर हो रही है शादी। तो यहाँ पर जो शादी है वो गोधुली बेला के फेरे थे। तो शादी पहले हो गई है और रिसेप्शन बाद में होगा, स्टेज प्रोग्राम होगा बाद में। तो इस तरह की शादी अभी बहुत कम देखने को मिलती हैं, पर अब ज़्यादातर जो भी सारी शादियां हो रही है ना वो ज़्यादातर ऐसे ही होने लगी हैं कि पहले फेरे हो जाते हैं, पहले शादी हो जाती है, उसके बाद स्टेज प्रोग्राम वगैरह चलता है। तो यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और चलिए मैं आपको पूरी शादी दिखा देती हूँ। और ये है पंखुड़ी जिसको मैंने आपको दिखाया था। बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है ये, और इसकी फ़्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी। और तो शादी में आपको नंबर बाय नंबर जो चीज़ें हो रही हैं ना मज़ेदार वाली, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और होता ही है कि जितने भी सारे लोग होते हैं ना उन सब हमको सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है शादी में वो होता है खाना। खाने के लिए हम सब ये रहता है कि देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो यहाँ पर मिल रही है कुल्हड़ वाली चाय। तो इस तरह की जब भी हम शादी में जाते हैं ना तो इतनी सारी वेराइटीज़ हो जाती हैं खाने के हिसाब से कि हमको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कहाँ से शुरू करें। तो हम लोग खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ आ ही गए हैं और हमारा भृगु खा रहा है पताशे। और मैंने अपने लिए ली है यहाँ पर बिंगो टेढ़े मेढ़े वाली भेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो ये यहाँ पर आलू टिक्की वगैरह सब लेने में लग रहे हैं और मैंने भी ले ही ली थी एक आलू टिक्की। और हमारे भृगु को स्पेशल पताशे ही खानी थी। आलू टिक्की खाने के बाद मैं आ गई हूँ पानी पताशे खाने के हिसाब से। और शादी में और पताशे ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ सूजी वाली पताशे खा रही हूँ। और उसके बाद भृगु के पापा को मैंने कहा था कि आप खा लो, क्योंकि वो बेचारे इतने देर से मेरा फ़ोन लिए घूम रहे थे। और बस यही होता है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो ये होते हैं साथ में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती ब्लॉग वगैरह बनाने की। नहीं तो मुझे ये टेंशन होती है कि ब्लॉग कौन बनाएगा। तो फिर मैंने इनसे कैमरा ले लिया था। और यहाँ पर देखिए ये मोना भाभी जी, मौसी जी, दोनों मौसी जी हैं, मम्मी हैं और मैं हूँ। हम लोग सब फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे साथ में। और शादी में तो बस यही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है।
अच्छा मैं आ गई हूँ यहाँ पर सोया चाप और ये जो पनीर का टिक्का होता है ना, पनीर टिक्का ये था। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता नहीं, पर मैंने मिष्टी के पापा के हिसाब से ले ही लिया था क्योंकि उनको खाना था। और यहाँ पर ज़्यादातर सारी चीज़ें मैं ले रही थी। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब पराठे हैं। तो यहाँ पर मावा पराठा, आलू पराठा, मटर पराठा, तो बहुत सारी वेराइटी थी पराठों की, आपको समझ में भी नहीं आएंगे क्या क्या खाएं। और मिष्टी की फेवरेट, मिष्टी चाउमीन खा रही है क्योंकि उसको बस सिर्फ चाउमीन ही चाहिए होती है। वो किसी भी शादी में जाए तो नूडल्स लेके बस खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर दोनों बच्चों को दिख गया था जूस, तो यहाँ पे वो दोनों बच्चे अभी पियेंगे ऑरेंज वाला जूस, और मैंने यहाँ पर पिया था बादाम शेक। और भृगु के ज़ुकाम हो रही है, उसके बावजूद भी उसको जगह जगह ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और बच्चे मानते नहीं हैं, फिर बस ये वाली बात हो जाती है। और देखिए भाई, शादी में आ गए हैं मन्नू भैया, तो ये अजय भैया हैं और निपुण भैया हैं, चिनू भैया हैं, तो हम सब सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो शादी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने भी सारे फैमिली मेम्बर होते हैं उन सभी से मिलना जुलना हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं खाने में। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ प्लेट और अब स्टार्ट करेंगे खाने की प्लेट लगाना, सॉरी। और जितनी भी सारी मिठाइयाँ वगैरह हैं वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हैं। तो यहाँ पर भृगु ज़िद कर रहा था ब्राउनी विद आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि मिष्टी ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ब्राउनी विद आइसक्रीम खाई है। और बस मैं कह रही हूँ ना, आपसे इतनी सारी ठंडी चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ पे भृगु के ज़ुकाम हो रही है, फिर भी उसको दिलानी ही पड़ रही है क्योंकि वो मानता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ब्राउनी विद आइसक्रीम ले ली है उसके लिए उसके बाबा ने, और वो अपने बाबा के साथ में मिलके ही खा लेगा, मतलब वो खिला देंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर लगा लिया है मैंने खाना, और बस देख सकते हैं आप कितना भर भर के प्लेटें हो गई हैं हमारी, 2 प्लेट्स लग चुकी हैं। तो ये था कि मैंने सारी मिठाइयाँ वगैरह रख ली थी, सब्जी बाद में इन्होंने रख ली थी, मतलब जो चीज़ मैंने मेरी प्लेट में नहीं ली वो इन्होंने ले ली थी। और अब हम लोग मिल करके खाएंगे खाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरा हॉल जहाँ पर हो रहा है स्टेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये सुंदर सा डेकोरेशन हो रहा है, घोड़ा है बड़ा चमकीला, तो अच्छा लग रहा था। ये तो लगता है कि लोग वीडियो में ले ही लेते हैं, कोई भी चीज़ आपको स्पेशल लगती है तो वो हाईलाइट होता ही है। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की हो गई है एंट्री। पहले दूल्हा दुल्हन को गेट पर ही बहुत देर तक रोके रखा, शायद नेक वगैरह कुछ ले रहे थे। और इस टाइम पर ना जितने भी सारे घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, सब दूल्हा दुल्हन को इतना ज़्यादा कवर कर लेते हैं ना कि वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने क्लिप ली। मैं ऐसा ही करती हूँ कभी भी, अब जैसे कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो जैसे कभी ये रहते हैं साथ में तो मैं इनको फ़ोन पकड़ा देती हूँ या फिर मैं घुस जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो लगता है कि लो यार क्लिप तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आ गए हैं स्टेज पर और बस थोड़ी ही देर में होने वाली है वरमाला। और यहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियाँ होती हैं ना, मतलब हम लोग जितनी भी, मेरा खुद का टाइम, शादी वाला टाइम याद आ गया था कि भाई कैसे हमारी भी वरमाला हुई थी। तो ये मोमेंट ऐसा होता है ना, यहाँ पर लड़की वाले और लड़के वाले कितने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और जब भी स्टेज प्रोग्राम होता है तो उसके बाद वरमाला का वेट करते हैं ज़्यादातर लोग। उसके बाद फिर लोग इंतज़ार करते हैं कि अब हम फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। तो ये ना मेरे साथ भी होता है कि अब लगता है कि यार अब देखो वरमाला हो चुकी है तो चलिए अब अपनी बारी भी आने वाली है, अपन भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे दूल्हा दुल्हन के साथ। और यही अच्छी सी मीठी खट्टी मीठी यादें होती हैं शादी की। जब भी हम किसी की शादी में जाते हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करवाना तो बनता ही है।
यहाँ पर मेरे को दिख गए थे मोना भाभी जी और वो मुझे आवाज़ दे रहे थे। और शादी में ऐसा ही होता है कि जैसे कि सब एक दूसरे से मिलवाते ही हैं, तो वो अपने मम्मी पापा से मिलवा रही थी मुझे। और यहाँ पर ये जो अच्छा सा चमकीला सा घोड़ा था, इसके पास में हमारे भृगु और मिष्टी दोनों फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने में लग रहे थे अपने पापा के साथ में मिल कर के। और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मुझे भाभी जी ने बुलाया था मिलने के हिसाब से, तो वो अपने मम्मी पापा से मुझे मिला रही थी और वो बता भी रही थी कि ये यूट्यूबर है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा मुझे, ये उनका मतलब मुझे इस तरह से कोई कहता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाभी जी इस तरह से बोलने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत सारा अप्रिशिएट किया और बोला स्पेशली कि हमें भी वीडियो में लेना। तो इस तरह से कोई बोलता है तो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए हमारा भृगु किस तरह से खेलने में लग रहा है। भृगु को अपना एक फ्रेंड में लिया था भाई, उसने बना लिया था खुद ने शादी में, तो वो उसके साथ में खेलने में लग रहा है। और वैसे भी वो जैसे ही गया हमारा भृगु, तो वो अलग अलग चीज़ें उसको, वो इस एज में आ चुका है कि वो जिसको जितनी भी चीज़ें दिखती रहती है ना, वो उन सब के पीछे भागता फिरता है। और खाने की भी कोई चीज़ स्पेशल दिख जाती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है कि ये खाना है वो खाना है। और यहाँ पर हाँ सारी जितनी भी सब हम घर के सारे लोग हैं सब बैठे हुए हैं, सब बातचीत वगैरह करने में लग रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ना 2 गाड़ियाँ रखी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उस गाड़ी में हम बैठने का सोच रहे हैं कि इसमें बैठ कर देख, क्योंकि ज़्यादातर जो भी लोग सब आ रहे थे ना शादी में, तो इन गाड़ीज़ में बैठ कर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो फिर हम लोग भी बैठ गए हैं गाड़ी में, तो मज़ा आ रहा था, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे हम लोग भी इनसे। और यहाँ पर भृगु को दिख गया था उसका फेवरेट पानी और फाउंटेन्स वगैरह सारे जो लगे हुए हैं, उनको देख के वो बोल रहा था मम्मा मुझे नहाना है। तो बस ऐसे है। और यहाँ पर हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स से हम बोल रहे थे कि अब चलिए हम लोग जाएंगे, तो आप लोग भी फ़ोन की तरफ देख करके बाय कर दीजिए। तो सारे घर के सारे जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सारे हैं, सब हम सबसे बोल रहे थे कि आप सब लोग एक बार कैमरे की तरफ देख करके बाय ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी अपने वीडियो को मैं कर देती हूँ एंड। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। और शादी की थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो भी प्लीज़ देखिएगा।